someone seems to have a terrible, ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है. It seems that, ये तो एक्टिव ही रह गया, ये दोनों सेम है. देखो सिम का मामला क्या है, ठीक है. सिम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कौन चार वर्ब बताए गए थे, सीम, अपीयर, हैपन और टर्न आउट. ये जो चार वर्ब हैं ये अपने बाद इन्फिनिटी भी ले सकते हैं और दैट क्लॉज भी, लेकिन जब दैट क्लॉज लेते हैं तो इट से शुरू करते हैं. याद है क्या, जैसे इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है दैट ही इज इल, कि वह बीमार है, तो हमने सीम को क्या दिया है, दैट क्लॉज, लेकिन तब शुरू किससे करना है, इट से. और अगर हम चाहते हैं कि हम सिम को दैट क्लॉज ना देकर इन्फिनिटिव दे तो नॉर्मल सब्जेक्ट देंगे, ही सिम्स, और ये जो वर्ब है इसको इन्फिनिटिव में लिखना है. याद आया, ये दोनों एक्टिव ही है, पैसिव नहीं है, दोनों एक्टिव ही है. या तो आप सिम को दैट क्लॉज देते हैं जैसे यहां दिया हुआ है, और या तो आप सिम को इन्फिनिटिव देते हैं. अच्छा, परफेक्ट, यहां बेसिक इन्फिनिटिव ले रहे हैं, परफेक्ट कब लेंगे, जब टाइम गैप दिखाना होगा. जैसे ये देखो, इट सीम्स दैट ही वॉज बिटेन. चचा के देख के लगा कि बराते पिटेलती है, लेकिन मुंह फूल ली कन्हैया मरल को है. ऐसा लगता है, लगता कब है, अभी लग रहा है, घोचो प्रेजेंट में लगता है, अभी लग रहा है कि इसे राते पीटा गया. पीटा कब गया. अब कोई बोले कि सर हम सीम को दैट क्लॉज नहीं देना चाहते हैं, हम इसको इन्फिनिटिव देना चाहते हैं, तो पहले तो सब्जेक्ट नॉर्मल कीजिए, मेन वर्ब जैसे वैसे रहा. अब ये जो वर्ब है इसको इन्फिनिटिव में डालना है. कौन सा इन्फिनिटिव, क्यों परफेक्ट, क्योंकि एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का जब टाइम गैप होता है तो बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं, परफेक्ट. अच्छा, परफेक्ट में he seems to have been bitten. अगर बेसिक लेते तो टू बी बीटन होता, जो कि यहाँ एरर हो जाएगा. अगर लास्ट नाइट हटा दें, अगर यहाँ कर दे एवरी डे, अब जरा ये देखो, देखिएगा अब क्या हो जाएगा. अब ये टेंस गलत हो गया. ऐसा लगता है, देख के देखे रोज मुंह फूल रहा है. ऐसा लगता है कि कल पीटा गया, कि ये रोज पीटा जाता है, ये रूटीन हो गया ना. अब ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव. अब दोनों का टाइम क्या हो गया, मेन वर्ब और इन्फिनिटिव का टाइम सेम हो गया. तो अब जो इन्फिनिटिव लेंगे ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ नहीं, लेकिन बेसिक में अब लास्ट नाइट नहीं, एवरी डे, बस एडवर्ब बदला और वो इन्फिनिटिव का रूप बदलना पड़ गया आपको. पढ़े हैं ये सब, थोक में पढ़े हैं, पढ़े नहीं है थोक में पढ़े. चलो अब यहां पर लफड़ा क्या है, A terrible mistake seems to have been made, ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते हैं. लफड़ा बहुत खतरनाक है. बेटर ऑप्शन है बॉल. क्या किया है, हाँ वहीं पे आ रहा है. पहले तो someone seems to have made, इन्फिनिटिव आ गया, और टेरिबल मिस्टेक, ऐसा लगता है किसी ने कोई खतरनाक गलती की है. इसको इट से लिख के बताओ, इट से लिखो, यही तो लिखा हुआ है यहां. इट सीम्स, ऐसा लगता है कि किसी ने कोई खतरनाक गलती की है, बड़ी गलती की है. इसी को इन्फिनिटी में जब लिखेंगे तो समबडी सीम्स, और इसको लिख दिए इन्फिनिटिव फॉर्म में. ये तो सेम है, पैसिव नहीं किए. अच्छा, आप इसका पैसिव करके देखो, नाउन क्लॉज के अंदर पैसिव कर लो. इट सीम्स दैट, अरे बोलता क्यों नहीं है गूंगा लोग, हाँ. अ टेरिबल मिस्टेक हैज बीन, वही तो है बॉल, बॉल में वही है ना. तो अब दोनों ऑप्शन आपके ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन चूंकि सेम वाला बनावट है तो हम बॉल के साथ जा रहे हैं. बट ए इज ऑल्सो राइट, गलत नहीं कह सकते उसको. और बुझाया,
ग्रामेटिकली दोनों वाक्य कंप्लीट है। क्या क्या हुआ, ये ऑप्शन आया कैसे समझ में आया? पहले तो हमने सेम सेंटेंस को ही दैट क्लॉज में लिया, ये देखो दैट क्लॉज आ रहा है उसका, और फिर हमने दैट क्लॉज के अंदर पैसिव कर दिया। ये टेरिबल मिस्टेक वही यहां दिया हुआ है। अरे बुझाया? चलो, इसीलिए जब भर पढ़ाते थे तो कहते थे कि ये सब केवल भर्व के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो उतना डीप क्यों जाते हैं सर। लेट हिम सी द पिक्चर, उसे तस्वीर देखने दो। और आप यकीन मान लो कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, लोग इसको टच नहीं करते उस लेवल पे, सिलेबस में जा शब्द ही नहीं सुनते वो सब। हाँ यही वाला तो बढ़िया लगता है सर। लेट द पिक्चर बी सीन। चलो अगला। अब एक्सपेक्ट वाले में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2-3 दिन से समझा रहे हैं, अलग अलग ढंग से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन है। क्या करोगे? पहले तो विल होगा नहीं, सबसे पहले वो छाट दो। अच्छा, उम्मीद कौन करते थे? ग्रीक लोग उम्मीद करते थे, कि जनता उम्मीद करती थी? ग्रीक। तो यहां तक तो ठीक है कि ये उम्मीद किया जाता था किसके द्वारा, यहां पर वो हटा दिया, ये उम्मीद किया जाता था कि ग्रीक जीतेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीद कौन करता था? ये उम्मीद किया जाता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा मैच। तो ये उम्मीद कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जनता। तो यहां जो है इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि बाई पीपल यहां पर छुपा हुआ है, जबकि एक्सपेक्ट कौन करते थे? ग्रीक। तो उस अगर ये दोनों ऑप्शन सेम है, देखो दोनों सेम है ना, बस फर्क क्या किया? हाँ, तो ये ऑप्शन यहां कट गया। ये आपका क्यों कट गया? विल के कारण। ना बचा दो, डबल पैसिव को अवॉइड कीजिए। डबल पैसिव शुड बी अवॉइडेड। तो सर कैसे आया होगा ये? आइए पहले उसको दैट क्लॉज में लिख के देखते हैं। करता क्या है, दे देता है, मैं इतना पढ़ाते टाइम समझाता था ये चीज। अब ये वॉइस का चीज ही नहीं, ये भर में पढ़ना होता है पूरा। ये देखो, ये जो ऊपर लिखा है ना, सेम चीज लिखा हुआ है, कुछ नहीं बदला। वहां एक्सपेक्ट को इन्फिनिटिव दिया है और यहां एक्सपेक्ट को हमने दैट क्लॉज दे दिया, बस इतना किया। पैसिव वैसिव अभी नहीं किए, जो वो है वही है। ग्रीक्स उम्मीद करते थे जीतने की ट्रॉफी, ग्रीक्स उम्मीद करते थे कि वे लोग जीतेंगे। वो एक्टिव है या ये? दोनों एक्टिव है। अब इसमें हम दोनों जगह पैसिव कर रहे हैं, नाउन क्लॉज के अंदर भी पैसिव कर रहे हैं और मेन वर्ब का। पहले मेन वर्ब का कर लेते हैं, इसको आगे ले गए, इट किए, मेन वर्ब का पैसिव किए। इट वाज एक्सपेक्टेड, किसके द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा ये उम्मीद किया जाता था। अगर हम चाहें तो इस क्लॉज को एज इट इज छोड़ सकते हैं, जैसा है वैसा, और हम चाहें तो इस क्लॉज के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो दोनों क्लॉज में पैसिव कर सकते हैं या केवल मेन क्लॉज का पैसिव कर सकते हैं। हम इसको पैसिव में करना चाहें तो द ट्रॉफी वुड बी वॉन, इन्होंने एक्टिव ही छोड़ दिया है। हेलो, तो वहां दिया है इन्फिनिटिव वाला और पैसिव दिया है दैट क्लॉज वाला, तो पता रहेगा तब ना कि एक्सपेक्ट क्या लेता है। चलिए अगला। बहुत गर्मी बाहो, हमको लग रहा है कि तुम लोग को भी लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है। नहाता हुआ तो है ये नहीं है, भाई लोग गर्मी लग रहा है। हाँ नहा क्या है, देख के लग नहीं रहा है तुम लोग को। देखो हमको देख के लग रहा है, बोल नहीं। चल देखो, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड, द फर कोट्स वर। मैं अभी आप 4:30 बजे उठा, हाँ आधा घंटा घूमा, थोड़ा एक्सरसाइज किया, उसके बाद भोले बाबा को जल दिया, खाना पीना, मतलब पूरा रूटीन। आप लोग बहाना ज़्यादा करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मैं समझता हूँ, लेकिन चाहेंगे तो हर कुछ होता है। द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। अब इंपोर्ट का बनावट होता है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, जो चीज मंगवाए ऑब्जेक्ट, और जहां से मंगवाए और जहां मंगवाए इनटू अ प्लेस। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अ प्लेस। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा था,
ये देखो, स्टील इज इंपोर्टेड, मतलब स्टील मंगाता है, मंगाया जाता है फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। जहां से मंगा रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस, और जहां मंगा रहे हैं इनटू अ प्लेस। खैर अभी वो विषय नहीं था। वी इंपोर्टेड द फर, वी इंपोर्टेड द फर, हम फर को मंगाते थे स्वीडन से। भैया तो पास परफेक्ट कर दिया, होगा नहीं, स्वीडन को ही इंपोर्ट किया जाता था, और स्वीडन फर को थोड़ी इंपोर्ट करता था, स्वीडन से ही किया जाता था। चलो अगला। अब यहां देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉज है, कौन कौन? एक तो मेन क्लॉज ये वाला है और इसका ऑब्जेक्ट, और नाउन क्लॉज के अंदर अब हो सकता है कि हम केवल मेन वर्ब का पैसिव करें, नाउन क्लॉज को छोड़ दें, और नाउन क्लॉज को आगे ले जाएंगे, इट लगा देंगे, इट इज अंडरस्टूड बाय अस, और हम चाहें तो यहां पर भी पैसिव कर सकते थे, दैट आवर व्यूज आर अपोज्ड, दैट आवर व्यूज आर अपोज्ड। फिलहाल हमारा आंसर ये है। सर ये भी तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां किया क्या, ग्रामेटिकली गलत नहीं है ये, लेकिन किया क्या कि नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में छोड़ दिया, उसकी जगह इट लगाने वाला ऑप्शन। गलत नहीं है ये, लेकिन प्रेफर किसको करना है? चलो ये देखो, इसमें अब इन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया, नाउन क्लॉज का भी पैसिव किया और मेन वर्ब का पैसिव किया, ये बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन डबल पैसिव कहां है पहले? डबल पैसिव कब होता है? जब सिंगल क्लॉज के अंदर दो पैसिव हो, एक ही सब्जेक्ट के लिए दो पैसिव वर्ब आ रहा हो, एक फाइनाइट वर्ब और एक इंफिनिटिव या पार्टिसिपल जेरंड। यहां डबल पैसिव कहां है? ये तो, ये जो पैसिव वर्ब है ये इसके लिए, और ये जो पैसिव वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये पूरा, एक ही क्लॉज में थोड़ा ही है वो। समझ में आ रहा है? गजब, दिमाग उमाग ना काम करो हो। चलो अगला, नेक्स्ट। इस समय टाइम नहीं देंगे। ऑल योर टिकट्स कैन बी बाउट एप्पल, बन गया था। चलो, आई शुड हैव मेट हिम, ही शुड हैव बीन मेट, डॉग, ही शुड हैव बीन मेट। क्लियर? अरे हुआ, तो बोलता क्यों नहीं है गूंगा लोग? अगला, आप देख सकते थे, आप मतलब कोई भी उसे लेटे हुए, सी क्या लेता ऑब्जेक्ट लेकर, पार्टिसिपल या बेयर इंफिनिटिव। सी कुड बी सीन लाइंग, उसे देखा जा सकता था पड़े हुए फ्लावर बेड पे। अगला, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड एप्पल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। ये तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा सर? परफेक्ट इन्फिनेटिव क्यों आ गया? कोई मतलब नहीं है। ये तो वही है जो ये है ना, सेम है, बस क्या क्या, असली सब्जेक्ट यही है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। किया क्या कि ईट को हटा दिया और इसको वापस, तो ये तो सेम का सेम है, ये दोनों सेम ही है, तो ये होगा नहीं। पता नहीं क्या कर दिया, इट कांट बी डन। इसलिए ऑप्शन चुनना पड़ता है रे बैल। कौन कौन छठे समझ में आया? कौन सा छठे? ये क्यों नहीं लिए? ए तो जो ऊपर दिखा हुआ वही है, बस इट को हटाकर इन्फिनेटिव को आगे कर दिया, तो जस का तस ही रह गया, उसमें तो कुछ किया ही नहीं। इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव कहां से आया, कोई मतलब नहीं है। और इसमें तो पता ही नहीं, टू डू दिस बाय क्या चीज आ गया भाई, ये ओरिजिनली ऐसा था। ये देखो, दिमाग तो भगवान दिया ही नहीं है, ये है वो लिखा हुआ। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस का मतलब वी कांट डू दिस, या इट जो हाइट है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है जो ऊपर है। अब इसका पैसिव यहां लिख दिया, इट कांट बी डन। अरे बुझाया, कैसा मुंह कर लेता है सब। नेक्स्ट,
फिजिकली चैलेंज पीपल, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति पर हंसा नहीं जाना चाहिए। पब्लिक शुड नॉट लाफ, पब्लिक शुड नॉट लाफ। चलो, प्रीपोजिशनल वर्ब है, बन गया था। हाँ, ये बड़ा फेमस चीज है। इसको ऑप्शन मत देखो, अभी मत देखो, कुछ मत देखो, यहाँ देखो। डिसाइड, डिसाइड के बाद दैट शुड क्लॉज इज वेरी फेमस। पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं ऐसा। बाबू 1000 चीज अब निकल मिलेगा ना अंग्रेजी में, तो शायद कोई एक दो चीज मिल जाए आपको जो आपके बोर्ड से छूटा हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट भी लाइएगा तो वो भी कहीं ना कहीं टच हुआ होगा, चाहे प्रीपोजिशन में हो, वर्ब में हो, कहीं ना कहीं हो ही जाना है उसको। अलग बात है आप उसको डाइजेस्ट नहीं करते उतना, मुझसे मुश्किल है, होता भी नहीं है सबसे। डिसाइड कैन बी फॉलोड बाय 3 स्ट्रक्चर्स। इट कैन आइदर बी फॉलोड बाय इंफिनिटिव, और इट कैन बी फॉलोड बाय ऑन, और इट कैन बी फॉलोड बाय दैट क्लॉज, मतलब नॉन क्लॉज। नॉन क्लॉज को अक्सर पैसिव और शुड बनावट में लिखा जाता है, और जब भी डिसाइड को इन्फिनिटिव वाला बनावट देते हैं ना, तो उसका पैसिव अक्सर दैट शुड क्लॉज में बदलते हैं। लेकिन अच्छा पहले देखो, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, टू सेल द। अब इसको डबल पैसिव इसको कहते हैं, वो घोचा देख इधर। डिसाइड का ऑब्जेक्ट कौन है? सेल, और सेल का ऑब्जेक्ट कौन है? हाउस। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है डिसाइड का। अब इसको क्या करा कि हाउस को आगे लेके चला गया, मेन वर्ब का पैसिव किया, और इन्फिनिटिव का भी पैसिव कर दिया। अब पढ़ने में लगता है ठीक है, ये लगता है ठीक ही तो है, द हाउस वाज डिसाइडेड टू बी सोल्ड। लेकिन अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो। बाकी सारे ऑप्शन एकदम ही गलत दे रहे हैं, तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है, इसी के साथ जाएंगे, बट हम जनरली डबल पैसिव नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे सर? अब इसका सबसे स्टैंडर्ड पैसिव जो होता है वो मैं अभी लिख रहा हूं। ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। उसने फैसला किया कि घर बेचा जाए या बेचा जाना चाहिए। शुड कैन बी ओमिटेड। एक पैसिव ये हुआ। दूसरा पैसिव डिसाइड क्या क्या लेता है समझ में आया? या तो इन्फिनिटिव लेता है, या ऑन वाला तो वो था चुनना वाले अर्थ में। नहीं जी, सदिया कहाँ करे था वो, कौन हॉलवा बुक केला? वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द वेन्यू, मतलब वेन्यू अभी हमने तय नहीं किया है। आई जी कि मैं कैप्टन केकरा बनावे थे वो ईश्वर मैचवा में, तो सब तो खिलाड़ी चुन लिए हैं, लेकिन वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द कैप्टन, मतलब कैप्टन वाले मामले पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है। हेलो, दूसरा क्या करते हैं इसका पैसिव, जो जो ऑप्शंस के हिसाब से हम बात करें कि ऑप्शन किस तरह से देता है। एक हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे इन्फिनिटिव फ्रेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। किसका ऑब्जेक्ट? डिसाइड का। केवल सेल को नहीं, पूरे फ्रेज को। अब पूरे फ्रेज को आगे ले जाएं, इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट को नहीं। और फ्रेज की जगह इट लगा दें। जितना ग्रामेटिकली सही ये है उतना ही सही वो है। अगर चुनना हो बेस्ट ऑप्शन है, अगर वो नहीं है तो फिर ये है, कुछ नहीं है तो डबल पैसिव जिंदाबाद। उसमें क्या किया समझ में आया? क्या किया गया? पूरे इन्फिनिटिव फ्रेज को आगे ले जाया गया। टू सेल द हाउस, ये पूरा फ्रेज है इन्फिनिटिव वाला, और उसकी जगह फिर इंट्रोडक्टरी इन्फिनिटिव के यही सब्जेक्ट बना ना, इट लगाया। ये मेन वर्ब का पैसिव किए थे डिसाइड का, और ये देखो टू सेल द हाउस, यही असली सब्जेक्ट है इसका। अब उसमें देखो क्या है, he decided that the decision was made by him, ये तो बेमतलब का है, ये भी मतलब का है। A and dog both are correct। उसमें क्या किया गया? ए भी सही है, डॉग भी सही है, तो डॉग में क्यों ए में क्यों जा रहे हैं सर? अब वो उन्होंने यहाँ पे रोका नहीं,
अब उन्होंने क्या किया कि इस क्लॉज को, अभी तक हमने क्या किया था, बस इसको पैसिव किया, कैसे, दैट्स व्हाट क्लॉज में। अब क्या किया कि पूरे नाउन क्लॉज को आगे ले गए, मेन वर्ब का पैसिव किए, और फिर नाउन क्लॉज की जगह हेलो, समझ में आया क्या क्या हुआ? चलो अगला। हालांकि ये ऑप्शन भी सही है, कौन सा, डॉग, हाँ। अब तो आपके पास एआई है ना, एआई को दीजिए कि एआई भाई बताओ भाई वाकोची करियो। हम्म? क्या बताता है, उल्टा बताता है। तो उसके साथ बहस करो ना, लॉजिक करो, तर्क वितर्क करोगे तब तो वो एआई उतना ही स्मार्ट होता है जितने स्मार्ट आप हैं। जितना आप स्मार्टली उसके साथ डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना स्मार्ट फिर वो भी बनता है, वो उतना ही स्मार्टली आपको जवाब देगा। पहले वो आपको बोका समझता है, तो बोका जैसा कुछ भी उत्तर दे देता है। मजाक नहीं करो, हम सीरियस। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, सामने वाला ने बड़ा तगड़ा चीज पूछ दिया, तो फिर कहेगा सॉरी, तुरंत आता है सॉरी, फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन का लेवल बढ़ाता है। खैर, मैं तो दिन भर खेलता हूँ अब उसके साथ। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गॉट होम। यहाँ गेट का मतलब पहुंचना, एज सुन एज कंजंक्शन हो गया, जैसे ही वो घर पहुंचा डिटेक्टिव ने, ही वॉज अरेस्टेड। हो गया। चलो अगला। दे कुक द फूड एंड सेंट इट। दे के लिए दो वर्ब है, क्या क्या, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, फूड ही है। उन्होंने खाना पकाया, खाना भेजा, फूड की जगह क्या लिख दिए, और कहाँ भेजा, द फूड वॉज कुकड एंड सेंट, द फूड वॉज, खाना पकाया गया और भेजा गया, बन गया था। चलो, वेयर वॉज, ये हैज विल कहाँ से आ गया, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ऊपर वाला सिंपल पास्ट है। ये सब तो टाइम पास क्वेश्चन होते हैं, असल वही है दो चार, डिसाइड वाला, एक्सपेक्ट वाला, वो जानना मानना वाला, वही तो चार पांच में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बाकी ये जो तो ऐसे टाइम पास रहता है, और उसी को अच्छे से सीख लेना। और वो बेसिकली हम लोग भर में देखे थे। दे से, वे लोग कहते हैं, दैट छुपा हुआ है, क्या कहते हैं कि वो कुछ भी पढ़ा सकता है। दे से दैट ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग, कि वो लगभग कुछ भी पढ़ा सकता है। क्या किए, वाज सेड तो होगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट है। ये पता नहीं क्या किया, कुड कहां से आ गया, मॉडल चेंज कर दिया, हो नहीं सकता, सिंपल प्रेजेंट का है ना, मॉडल कैन तो ठीक ही है, तो कुड कैसे कर दिए, विल कहां से आ गया, रॉन्ग ऑप्शन छाट लिए, राइट को देखना ही नहीं पड़ा हमें, वो ज़्यादा इजी होता है। अगर आप राइट देखना चाहते हैं तो देखिए, अब इसका दो पैसे बना सकते हैं। एक तो हम पूरे नाउन क्लॉज को सब ऑब्जेक्ट माने, माने क्या मतलब है ही, और उसको हम क्या करें, इट कर दें, तो इट इज सेड, अच्छा वही तो दिया हुआ है, नहीं वो नहीं दिया हुआ है, इट इज सेड दैट ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग। हमने बस मेन वर्ब का पैसिव किया। अब ये नाउन क्लॉज, ऊपर वाला नाउन क्लॉज अलग अलग है, ये पैसिव सब्जेक्ट है किसका, और बोलता क्यों नहीं है, इस वर्ब का पैसिव वही है ना, तो इट क्या है फिर, इंट्रोडक्टरी है इसकी जगह। और नाउन क्लॉज को हमने जस्ट कहा, हम चाहते तो नाउन क्लॉज के अंदर भी पैसिव कर सकते थे, दैट एनीथिंग कैन बी टाउट, यही उन्होंने दिया है। दूसरा हम ये कर सकते थे, जानना मानना का जो स्टैंडर्ड पैसिव है, नॉन क्लॉज के सब्जेक्ट को बाहर निकालो, मेन वर्ब का पैसिव करो, उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन अब दिक्कत इसमें क्या आएगा कि यहां पर जो मॉडल है वो भाव नहीं ले सकेंगे आप, कैन का भाव कैसे लाओगे इन्फिनिटिव में, तो इसीलिए जानना माना वाला पैसिव ना लेकर
ईट वाला पैसिव लिया गया, और मतलब वो डॉट क्लॉज वाले वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं डाला गया। चलो अगला, प्लीज इंटर, यू आर रिक्वेस्टेड, यही तो अच्छा लगता है। चलो अगला, आई वुड एडवाइज यू गेट ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब किसी से पंगा लेना, किसी के रॉन्ग साइड में जाने का मतलब होता है उससे पंगा लेना, रिलेशन खराब करना। गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ समबडी, गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ समबडी, किसी से पंगा लेना, सिर भिड़ा लेना। लॉक हॉर्न्स विथ समबडी, ये सब इडियम्स है। वो आपका वो क्या बोलते हैं, वर्ड वाले में शुरू करेंगे इसको, वर्ड थोड़ा रोकेंगे, बहुत वर्ड हो गया इन लोग का। लॉक हॉर्न्स मतलब लॉक, लॉक समझते, लॉक करना। हॉर्न मतलब देखा, दो बैल लोग सिर भिड़ा लेता है, अब भिड़ल रहेगा 1-1 घंटा तक, तो उसी तरह लॉक हॉर्न्स मतलब किसी के साथ आपने पंगा ले लिया, अपना झगड़ा मोल लेना। ही लॉक्ड हॉर्न्स विथ मी मतलब मेरे से पंगा ले लिया, मेरे से झगड़ा कर लिया। ही गॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मी। चलो अगला, तो आई वुड एडवाइज यू, एडवाइज आदि का कैसे बनता है, मेन वर्ब का पैसिव, इन्फिनेटिव को नहीं छेड़ते, ऑर्डर कमांड वाला जो वर्ब होते हैं, याद है, ये सब अपने बात क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेकर, और ये ट्रांजिटिव है तो आपको आमतौर पे इसको नहीं छेड़ना, बस आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, ही वॉज ऑर्डर्ड टू गो, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड, और इनका दैट शुड वाला भी पैसिव बनाते हैं। कैसे, मेन वर्ब को छोड़ देते हैं और बाद वाले को पैसिव कर लेते हैं। चलो, लेट द डोर बी ओपन, इसमें रुकना नहीं है ना। चलो अगला, नोबडी वॉज ट्रस्टेड, सिंपल पास्ट है तो एप्पल ही होगा। अगला, वॉज द डेट एंड टाइम, वर द डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम को प्लूरल मान के वर कर दिया, सिंपल पास्ट है, ये हो गया। रिमेम्बर, बाकी का कोई मतलब नहीं है, पैसिव में तो डीड आएगा ही नहीं। चलो अगला, लीडर स्पीच वाज चीयर्ड, इज तो होगा नहीं, ये तो एक्टिव का एक्टिव छोड़ दिया। अगला, क्या हमें ये पेड़ काटना जरूरी है, यस नो क्वेश्चन है, मस्ट मॉडल को ले जाके क्वेश्चन बनाए, ये बेयर इन्फिनेटिव है। मस्ट दिस ट्री बी कट, V1 का पैसिव, बी V3, मस्ट दिस ट्री, ये बेयर इन्फिनेटिव है मॉडल के साथ, तो उसी का पैसिव है, इज कट या वाज कट नहीं करना। चलो अगला, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, प्रीपोजिशनल वर्ब है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। एप्पल। चलो अगला, हालांकि डॉग भी गलत नहीं है बट विल को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं कहा था, डिडंट दे टेल, ये सिंपल पास्ट का यस नो क्वेश्चन है, और टेल क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेकर इन्फिनेटिव, टेल, ऑर्डर, एडवाइज, आई टोल्ड हिम टू गो देयर, टेल अपने बाद क्या क्या लेता है, टेल का सारा बनावट बता सकते हैं, जय हो, जय हो, टेल डाई ट्रांजिटिव है, 2 ऑब्जेक्ट लेता है, गीता टोल्ड मी अ स्टोरी, आगे पीछे कर सकते हैं, गीता टोल्ड अ स्टोरी टू मी, टेल अपने बाद दैट क्लॉज ले सकता है, नाउन क्लॉज, यही है जो ऊपर है, गीता टोल्ड मी दैट शी वाज इल, गीता टोल्ड मी दैट शी वाज इल, गीता ने मुझे कहा कि वो बीमार थी। अरे बुझा, टेल ऑन समबडी, चुगली करना, शी टोल्ड ऑन मी, रैट ऑन, टेल ऑन, इन्फॉर्म ऑन, 3 था, रैट ऑन, टेल ऑन, इन्फॉर्म ऑन, टेल ऑन समथिंग, बुरा असर डालना,
माई वर्क इज टेलिंग ऑन माई हेल्थ, माई वर्क इज टेलिंग ऑन माई हेल्थ। और यह चुगली करना, माई ब्रदर टोल्ड ऑन मी, पापा पापा भैया सिगरेट पीता है, भाई ने मेरी चुगली कर दी। बोलो, टेल धरती पे चाहे जहां भी रहेगा ऐसे ऐसे रहेगा, इतना ही नहीं रहेगा, भी और रहेगा। टेल समबडी ऑफ, डांट कर भगाना, ये सब लिखवाए हैं। एडजेक्टिव वाला जो 150 का लिस्ट है ना, उसमें मिलेगा आपको। टेल समबडी ऑफ, और एक और है टेल समबडी इंफिनिटिव, जो भी हम लोग को बात कर रहे थे। टेल ऑब्जेक्ट लेकर इंफिनिटिव ले सकता है। बुझा? याद आया क्या क्या है? फिर से, डायट्रांजिटिव 2 ऑब्जेक्ट आगे पीछे करेंगे, समथिंग टू समबडी, या समबडी प्लस दैट क्लॉज, या ऑन लेगा, या टेल समबडी ऑफ। ये बहुत फेमस है ये। द गार्ड टोल्ड मी ऑफ, कल नेताजी से मिलने गए, गढ़वा हमको भगा दिया, ही टोल्ड मी ऑफ, डांट के भगा देना। और सबसे कॉमन ऊपर है, ही टोल्ड मी टू वेट देयर, उसने मुझे वहां इंतजार करने के लिए कहा। अब इसको हम दैट क्लॉज से लिखे तो ऐसे लिख देंगे, देखो कहां गया, ही टोल्ड मी दैट आई शुड वेट देयर, दोनों एक ही बात है। उसने मुझसे कहा वहां इंतजार करने के लिए, उसने मुझसे कहा कि मुझे वहां इंतजार करना चाहिए। चलिए, डरना नहीं होता है, रगड़ बुकड़ के छेड़छाड़ के सब ऐसे। हम अंग्रेजी पढ़ लिए, बताओ कहां से हैव कहां से आ गया भैया? दे एक्सपेक्टेड यू, ये वरंट यू टोल्ड, क्या तुम्हें नहीं कहा गया था? वरंट यू टोल्ड, हो गया। चलो अगला, थीसल्स बोलते हैं झाड़ी को, अंगूर झाड़ी से नहीं मिलता। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीसल्स, ये कहावत है। थीसल्स कैन नॉट बी गैदर फ्रॉम, सॉरी ग्रेप्स कैन नॉट बी, ये तो होगा ही नहीं, ये छूट गया है। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, और क्या, कौन सा ऑप्शन है? मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन, जो भी है देख लेना। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स, ऑप्शन नंबर बॉल। चलो बस 2 मिनट और। सब सही हुए थे ना? 25 का 25 नहीं, जी कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो काम पूरा कर चुके होंगे। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर। दी बोली ना, सुनाई दे हमरा, ये परफेक्ट में कैसे हो गई मैया सिंपल प्रेजेंट से? द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, काम हो चुका होगा, कब तक? हम लोग यहां खड़े हैं, जब तक हम लोग पहुंचेंगे, वी विल गेट देयर, पहुंचेंगे कब? फ्यूचर में। ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा यहां व्हेन या बिफोर। और जैसे ही कंजंक्शन लगेगा, अगर फ्यूचर की 2 घटनाएं हैं, जिस घटना के साथ कंजंक्शन लग गया उसका विल हट जाएगा। और जब तक हम पहुंचेंगे या हमारे पहुंचने से पहले काम खत्म हो चुका होगा, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। बुझाता है? चलो अगला आंसर, बॉल। हैव प्लस इंफिनिटिव क्या होता है? मजबूरी।
तुम्हें बिल्डिंग गिराना पड़ेगा, गिराओगे नहीं। तुम्हें इस स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, गगनचुंबी इमारत, बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती है ना, देयर कॉल। ये ऑब्जेक्ट है किसका? पुल डाउन का। पुल डाउन किसके साथ? हैव के साथ। ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर, विल प्लस बी वन है वो। ये देखो, आई विल गो, हिंदी बोल, अरे जोर से बोल। आई विल हैव टू गो, ये कौन सा टेंस है? ये भी सिंपल फ्यूचर ही है। जैसे यहाँ गो भी वन है, यहाँ भी वन है। याद आया? आई किल्ड हिम, हिंदी बोलो, मैंने उसे मारा। मजबूरी में बोलो, मुझे उसे मारना पड़ा। ये सब तीसरा चौथा चैप्टर में सिखाते हैं। आई हैड टू, तो उसी तरह यू विल हैव टू पुल डाउन दिस एज, चूंकि यू हैव नॉट कंप्लाइड, तुमने पालन नहीं किया है टाउन प्लानिंग रेगुलेशन का। टाउन प्लानिंग के नियमों का तुमने पालन नहीं किया है तो तुम्हें गिराना पड़ेगा। दो क्लाउज है, कौन कौन? एक वहां से यहां तक और दूसरा यहां कंजंक्शन के बाद इधर। वो सिंपल फ्यूचर में और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। आइए, will have to be pulled on as the regulation have been not been complied with, खत्म हो गई पहले में। ये कौन सा टेंस है? will be have। बी क्रिया के बाद कभी V1 आता है क्या? पाप बोला जाता है किसको? बी के बाद V1 V2 V5 को, तो बाकी तो देखना ही नहीं उसमें। will be pulled on कर दिया इसमें, जबकि यहाँ मेन वर्ब है प्लस इंफिनिटिव है। ये सिंपल फ्यूचर will pull down रहता ना तो इसका पैसिव ऐसा बनता, will be pulled down। ऑब्लिगेशन ही खत्म कर दिया। अब जरा ये देखो, यहां तो ठीक है सर, ये तो ठीक ही है, विल हैव टू बी पुल डाउन, इन्फिनेटिव का पैसिव की है, लेकिन भैया यहां बीथ कैसे हटा दिए? प्रीपोजिशनल वर्ब है, पैसिव बनने के बाद भी ये अपना बीथ नहीं छोड़ेगा ना, ये वाला। द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। मिसप्रिंट नाम का भी कुछ चीज होता है, कंप्लीट कहां से आगे ले? आंसर इज ए। हो गया? चलो, ये लफड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में डील करेंगे, मिसप्रिंट है, बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ। क्या वो खुशहाल दिन कभी तुम्हारे द्वारा भुलाए जाएंगे? ये देखो, विल यू एवर फॉरगेट, क्या तुम कभी भूलोगे? दोज हैप्पी डेज, ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर एक्टिव, यस नो क्वेश्चन। बोलना बाबू, एक बार बोलना। सिंपल फ्यूचर एक्टिव है ये। क्या तुम कभी भूलोगे, विल यू फॉरगेट, वो खुशहाल दिन। अब इसी का पैसिव करना है, विल का विल रह जाएगा, दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन। V1 का पैसिव बी V3, सिंपल फ्यूचर वाला पैसिव। मी है ना वहां, एवर का पोजीशन गलत है, एवर एवी और एमवी के बीच में होता है, तो इसको यहां रखना चाहिए था। वुड क्यों कर दिए? भगवान वहां लिखे है। सेल एवर फॉरगॉट, सेल के साथ फॉरगॉट नहीं होगा। बॉल क्यों नहीं? मॉडल के साथ V2 कैसे आ गया? यहां वुड ही गलत हो गया, यहां एवर का पोजीशन गलत है। हाँ, अगर ये यहां रहता और ऊपर वाला ऑप्शन भी होता, अब ये ले लेते, शैल आई एवर फॉरगेट, क्या मैं कभी भूलूंगा, क्योंकि आई के साथ शैल को प्रेफर करते। क्या क्या बोलते सब समझ में आता है? जा झटपट झटपट। हाँ ठीक, चलो अगला। वी वर टोल्ड, एप्पल। बॉल, बॉल क्यों नहीं? सिंपल प्रेजेंट पैसिव है। कैट क्यों नहीं? पैसिव किया ही नहीं उसमें। डॉग में परफेक्ट कर दिया, टेंस चेंज तो करते नहीं है।
अगला, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म द कैबिनेट अबाउट हिज, द कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, कैट, बाकी का टेंस ही गलत है। चलो, क्या वो निर्माण सामग्री बेचते हैं? क्या निर्माण सामग्री बेचा जाता है? पैसिव में डू डज डिड तो आता नहीं, तो ए और डी तो खत्म हो गया। अब बच्चा बी और सी। सी में बॉल में कंटिन्यूअस कर दिया, भगवान मालिक है, तो कैट बचा। बना के लाया सब। चलो अगला, द प्लेस कुड बी यूज्ड, द प्लेस कुड बी यूज। सी, मॉडल चेंज नहीं करना है, कैन नहीं कर देंगे। बी और डी में तो टेंस ही अलग कर दिया है, वो सिंपल प्रेजेंट और परफेक्ट कर दिया। चलो अगला, दो पैसिव, दो पैसिव, दो पैसिव बनाओ। जानना मानना वाला है ये। तो एक तो हम ये करते कि अर्थ को बाहर निकालते, मेन वर्ब का पैसिव करते, और इस वर्ब को इन्फिनिटिव में लिखते। और दूसरा, सर इसको वाज क्यों नहीं किए? जनरल फैक्ट है ना, तो टेंस चेंज नहीं करते। और दिया है वो वाला, पूरा नाउन क्लॉज को आगे ले गया, उसकी जगह इट लगा दिया। चलो अगला, नहीं रुक जाओ, सॉरी, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया होगा। जब मेन वर्ब हमारा पैसिव में है ना, सेड किया हुआ है, तो जब मेन वर्ब पैसिव में है तो इज सेड होगा नहीं, वाज सेड। तो वाज सेड यहाँ किया है, लेकिन फिर यहाँ वाज कर दिया, यहाँ इजी रखना चाहिए था, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ फिर वाज होना चाहिए था। चलो जी, छोटे हाउसेज पूरे लैंडस्केप पे डॉट की तरह दिखते थे। टाइनी हाउसेज डॉट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट है बाबू। चलो अगला, बन गया था, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। कैट, हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। पैसे बनेगा, टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ जी, कैट, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉग, वी शुड रिस्पेक्ट। चलो अगला, व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल, जब उसने स्कूल छोड़ा। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, टेक्स्ट बुक वर पुट ए साइड, टेक्स्ट बुक को साइड रख दिया गया और कभी नहीं खोला गया। जैसे व्हेन यू वुड लीव द क्लास, टेक्स्ट बुक वुड बी केप्ट असाइड एंड वुड नेवर बी ओपन। समझ में आ रहा है क्या बोला गया? स्कूल छोड़ने के बाद कॉपी किताब किनारे रखा और उसे दोबारा नहीं खोला गया। अब यहाँ पर दो वाक्य है, कौन कौन? एक वहां है, ही लेफ्ट द स्कूल, और दूसरा इधर है। अच्छा, ये दो, यहाँ पर दो वर्ब है, वर पुट और वर रिवर रिओपेंड। ये दो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? नीचे वाले दोनों पैसिव का, इसका और उसका लेफ्ट का ही, वो एक्टिव में रखा हुआ और इन दोनों को पैसिव में दिया हुआ है। स्कूल छोड़ने के बाद या जब उसने स्कूल छोड़ा, वेन से अच्छा होता वहां आफ्टर, वेन से अच्छा कंजंक्शन क्या होता? स्कूल छोड़ने के बाद किताबें साइड कर दी गई और कभी नहीं खोली गई।
अब इसमें क्या किया कि एक को तो एक्टिव कर दिया, लेकिन ये वाला को फिर पैसिव छोड़ दिया। जब इसको आप एक्टिव कर रहे हैं तो साथ में वो भी है ना दोनों, तो वो तो चला गया। ये ठीक है, ये बीच में एडजेक्टिव क्लॉज डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी वही है, पहला वाला ही दिक्कत है, इसको एक्टिव कर दिया और इसका इसका सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? ही। तो उसे नहीं खोला गया कि किताबों को नहीं, तो ये तो मामला गड़बड़ा गया। इसमें देखो, और उसने किताबें साइड रख दी और नहीं खोला। क्या नहीं खोला? क्या नहीं खोला? किताबों को। यहां प्रोनाउन आना चाहिए था, देम। बेस्ट ऑप्शन है हमारा वेन वाले क्लॉज को आप शुरू में लिख के पढ़ो। हटाओ वेन वाले क्लॉज को, हटाओ इसको, पढ़ो, अब दिख जाएगा। ही का दो वर्ब है, कौन कौन? पुट असाइड और नेवर रीओपेंड। उसने किनारे रख दिया और कभी उनको नहीं खोला। उनको नहीं मतलब किताबों को। वेन वाले क्लॉज को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, वो बीच में ऐसे ही आपको तंग करने के लिए डाल दिया। चलो अगला। फर्स्ट मतलब होता है थोपना, पढ़ाएंगे कभी। अच्छा पढ़ा है। फर्स्ट समथिंग ऑन समबडी, इंपोज समथिंग ऑन समबडी। ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेने वाले वर्ब। अब यहाँ यहाँ जब देखा होगा तो मन में तो आया ही होगा ना कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ना, सीधे ऑन लेने वाले वर्ब। मक्खिया जैसा भिन भिनाता है, सब बोलता नहीं है ककर के। खड़ी हो जा, पहले नाम बता, बने तुम फुकचा वाली नाम रख दे वो। नेहा। हाँ हाँ, चलो नेहा जी। हाँ, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन। हाँ, इसके अलावा थिंक ऑफ लेता है और या ओवर लेता है। ऑन भी ले सकता है लेकिन ओवर को पसंद करता है। थिंक वाला बाकी भर बोलो ना, पॉन्डर, पॉन्डर ऑन, रूमिनेट ऑन, मेडिटेट ऑन, ड्वेल ऑन। सोचना के अर्थ में आता है ड्वेल ऑन, पॉन्डर ऑन, रूमिनेट ऑन। याद आ रहा है? रूमिनेट ऑन, अबाउट, ओवर तीनों लेता है, मतलब ऑन भी लेता है। मेडिटेट ऑन, ये सब सोचने वाले हैं। म्यूज ओवर लेता है, म्यूज याद है, सॉरी मल ओवर, मल ओवर समथिंग। फिर हमारा वो था निर्भर वाले जितने हैं, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन। खाने वाले जितने हैं, मंच ऑन, चॉम्प ऑन, स्नैक ऑन, फिस्ट ऑन, और कुछ खाकर जिंदा रहना, लिव ऑन, प्रे ऑन। चुगली करना, टेल ऑन, रैट ऑन, इन्फॉर्म ऑन। गहराई से लिखना या बोलना, पॉन्टिफिकेट ऑन, एक्सपॉन्ड ऑन, एक्सपेटिएट ऑन। ये सब सीधे ऑन लेने वाले वर्ब है। और ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेने वाले, हाँ, इम्पोज ऑन, फॉइस्ट, फॉइस्ट ऑन, विडल, विडल समथिंग आउट ऑफ समबडी, वो होता किसी से कुछ ठगना, दुलार से ठगना, विडल बोलते उसको, केजोल कोक्स की तरह। सावर, लेविस, किसी पर कोई चीज लुटाना, बरसाना। दे सावर्ड लव ऑन मी, मेरे ऊपर प्यार बरसाया। आदर दिखाने के लिए कोई चीज देना, कन्फर या बिस्टो समथिंग ऑन समबडी। बैठ जा, बैठ जा। कितना मिनट? 2 मिनट। खैर, एक स्वार्थी आदमी क्या करता है? थोपता है अपनी सभी समस्याओं को, किस पर? अपने बेचारे दोस्तों पर।
चलो, क्यों क्यों छाटे? इसमें फर्स्ट का ऑन ही हटा दिया, इसमें फर्स्ट का ऑन ही हटा दिया, दो तो ऐसे ही उड़ गया। पैसिव बनेगा तो ये हटेगा ना, आगे जाएगा तो ये ऑन तो बचेगा ना, तो ये दोनों में तो ऑन ही उड़ गया। और इसमें पता नहीं क्या कर दिया बॉल में, फर्स्टेड ऑन हिज फ्रेंड, भर भी को आगे लेके चला गया। चल जा, ना बुझेलो तो हम का करिए। द वार मस्ट बी एंडेड, शुड की जगह मस्ट कर लिया है, एडवाइस है ना। युद्ध अभी खत्म करो, युद्ध खत्म किया जाना, द वार मस्ट बी एंडेड। इंपरेटिव में शुड लगाते हैं ना, शुड ना लेकर मस्ट कर दिया है। चलो अगला, मुझसे लगातार पैसा मांगा जा रहा था, कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। हमको गूंगा लोग से इतना चिढ़ है, ऐसा गूंगा बैच मिला है, और जब तक दोपहरवा में था बहुत बोलता था सब, सुबह आया सब लगता है नींद उंद में रहता है, क्या रहता है सो। चलो देखो, देवर आस्किंग, मैं मांग रहा था कि मुझसे मांगा जा रहा था, ये सिंपल पास्ट कर दिया, ये सिंपल पास्ट कर दिया, जबकि टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। तुम्हें महीना का कितना दिया जाता है? क्वेश्चन मार्क। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू? तुम्हें कितना दिया जाता है तो तुम उनको देते हो, सिंपल प्रेजेंट पैसिव है ना, तो सिंपल प्रेजेंट एक्टिव करना है। ये बाय देम यहां छुपा हुआ है रे बच्चा। ये ओरिजिनली कैसा रहा होगा, ये देखो, दे पे यू 10,000 महीना। पे का दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन? यू को आगे ले जाके पैसिव बना ले, राइट ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट है, यू आर पेड, बन गया पैसिव। ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट आगे चला गया, इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट को रिटेन कर लिए, बाय देम छुपा हुआ है। अब इसको हटा के सवाल पूछो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन के गया, हाउ मच अ मंथ या हाउ मच पर मंथ, ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यही आपका दिया हुआ है। तुम्हें हर महीने कितना? पे का दो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है? एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन के आगे गया हुआ है, इसलिए दिक्कत हो रही होगी कई बच्चों को। यही जब बेसिक्स नहीं क्लियर होता है ना, शुरुआत में प्रोनाउन में एडजेक्टिव में 3-3 4-4 राउंड चलता है क्वेश्चन फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब में, एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, कंजंक्शन में, और जब होता है तब 2-3 दिन होता है, 50-50 40-40 रोज ट्रांसलेशन करवाते हैं क्वेश्चन का। इसीलिए यहां पर आपको गेस नहीं करना पड़े, वो तो एकदम झटके में दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट है पेड़ का, और पेड़ का एक और ऑब्जेक्ट यहां है, और जब हम एक्टिव में करेंगे तो हमको वो लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू। चलो अगला, हाउएवर बताए थे ना, हाउएवर का मतलब चाहे कितना भी, एडजेक्टिव एडवर्ब। इसको, इसका नाम क्या है असल में, ये है क्या ग्रामर में? कंजंक्टिव एडवर्ब। ऐसा एडवर्ब जो कंजंक्शन की तरह काम करता है ये एडवर्ब। किसके लिए?
हंग्री के लिए। और हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर नॉर्मल होता तो ये कैसा होता? ही मे बी हंग्री। तो सर आगे क्यों चला गया? हाउएवर के चलते। शेर कभी घास नहीं खाता, चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो। ग्रास इज नॉट इटन। ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया। ग्रास इज नॉट का पोजीशन गलत कर दिया। नॉट कहाँ आता है? ऑक्सिलरी के साथ ना। यहाँ पर कंटिन्यूअस कर दिया है, नॉट गलत कर दिया, यहाँ कंटिन्यूअस कर दिया। चलो बस 1 मिनट और। ये क्या है? ये एग्जाम में पूछ रहा है, इसको बोल्ड करके पूछेगा, बोलो क्या है। खोजते रहिए एरर। सीधे ग्रामर पूछ रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लाज शर्म नहीं। इतना टाइम क्यों लगता है सर आप लोग को? A lot. कोई पूछे व्हाट इज अ लॉट, तो अ लॉट इज अ नाउन, अ लॉट इज एन एडवर्ब, अ लॉट ऑफ इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते। देखो तो चचा 10 साल बाद यहाँ आए हैं, अमेरिका चले गए थे। मैंने चचा को बोला हिंदी बोल पाएंगे? बहुत कुछ बदल गया है। अ लॉट हैज चेंज्ड हियर सिंस यू वेंट, मतलब आप गए कब? चाइना से आप गए, तब से बहुत कुछ बदल चुका है। ये कौन सा टेंस है? सिंस वाला क्लॉज सिंपल पास्ट पढ़ाएंगे, मौका मिलेगा तो सब पढ़ाएंगे। और मेन क्लॉज परफेक्ट में, अ लॉट हैज चेंज्ड, बहुत कुछ बदल चुका है, सिंस यू वेंट। ये लॉट जो है सब्जेक्ट है, नाउन इक्विवेलेंट है। अब जरा ये देखो, आई लव यू अ लॉट। अच्छा ये बताओ तो, आई लव यू मच, क्या दिक्कत है इसमें? हम ढेर मनी, तुम ढेर मनी, या ढेर मनी प्यार? हम तुमसे ढेर मनी प्यार करते हैं, तो हम ढेर मनी या तुम ढेर मनी? बोलना बाबू बोलना। प्यार ढेर मनी सही है। क्वेश्चन तो लगे थे। तो नियम लिखाए थे कि मच वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन अफर्मेटिव प्रेडिकेट में अकेले नहीं करता। या तो इसके पहले कोई दूसरा एडवर्ब लगाना पड़ता है। मच नेगेटिव प्रेडिकेट का वर्ड है। आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू टू मच, एज मच। अफर्मेटिव में वर्ब को क्वालिफाई करेगा या नहीं? करेगा, लेकिन उसके पहले कोई और एडवर्ब होना चाहिए। देखो तो, आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू। दो अलग अलग वाक्य, क्या क्या? आई लव यू ही लव्स यू, छोड़ो ना। हम तोरा प्यार कर रही हो, वहू तोरा करो, हम इतने कर रही हो, ये हट जाएगा, ये S2 है। और ये वाला एज कंजंक्शन, और ये वाला एज चल हटा। आई लव यू सो मच दैट आई कैन डाई फॉर यू। हम तोरा इतना प्यार कर रही हो कि तोरा लगी जान दे दो, मर जेबो। सो दैट पढ़ा है कभी? अब हम दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं देन से, तो मच का कंपैरेटिव रूप आएगा, आई लव यू मोर देन ही। हम भी करते हैं, वो भी करता है। मैं कॉपी पढ़ना घोचा लोग जाकर। अच्छा खैर, हमारा विषय ये नहीं था सर। ये मच वच का चक्कर हटाइए ना, लीजिए। आई लव यू अ लॉट, ही हेल्प मी अ लॉट। तुम बहुत सोचते हो तुम लोग, यू थिंक अ लॉट। काम कम करते हो, सोचते अधिक हो। यू पीपल थिंक अ लॉट। ही हेल्प मी अ लॉट, दोनों लॉट सेम है।
अरे बोल ना बाबू, बोल ना हो। ये एडवर्ब है, इस नाउन है, सब्जेक्ट है। और जैसे ही यहां ऑफ लगेगा पूरा फ्रेज एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अ लॉट वाटर, ऐसे नहीं बोल सकते हम। मच का इक्विवेलेंट है, प्लूरल नाउन भी लेता है और अनकाउंटेबल भी। अ लॉट ऑफ बुक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा चैप्टर। फिर एडजेक्टिव, अगर मन किया तो एडवर्ब में फिर पढ़ा देंगे, अगर मन करेगा तो। हटाएं? हाँ, ये क्यों छेड़े थे सर? सेम कम्मा जो है ना, डील कर रहे है। अ ग्रेट डील एडवर्ब की तरह काम कर रहा है वहां। ये पूरा एडवर्ब है। और डील ऑफ कर दोगे तो अ ग्रेट डील ऑफ मनी। ये सब पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब में कि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब सिंगुलर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। ये पूरा फ्रेज कैसा कर रहा है अभी? मात्रा बता रहा है मनी का। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, अ ग्रेट डील ऑफ करेज। खैर, अनएक्सपेक्टेड न्यूज ने हमें बहुत आश्चर्यचकित किया। आई वॉज सरप्राइज्ड। हो गया? चलो कॉपी जाके पढ़ी है, और तो रिवीजन अब करी है। अगला, टीचर्स माइट हैव गिवन। ये क्या है यहां पर? ये मॉडल है और ये परफेक्ट इंफिनिटिव बेयर है। और दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन? स्टूडेंट माइट हैव गिवन नहीं, ये तो पैसिव होना चाहिए। बी गिवन कहां से हो गया? बी गिविंग कहां से हो गया? हैव गिवन का पैसिव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाए, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो रिटेन हो गया। ये सब क्यों कटा, समझ में आया? हैव वी थ्री में बी वी थ्री कहां से आ गया? बी वी फोर कहां से आ गया? ये एक्टिव का एक्टिव रह गया। ये सब 2 सेकेंड 1 सेकेंड के होते हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से नॉलेज रहेगी तो टाइम नहीं लगाना इस सब में। डेट्स के लिए 3 ऑब्जेक्ट, 3 एडजेक्टिव है, कौन कौन? ऑल दोज बैड डेट्स। वो जो खराब कर्ज है। खराब कर्ज किसको बोलते हैं? वो कर्ज जिससे आपने कोई सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, या पुराने कर्ज का इंटरेस्ट भरने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं, वो सब बैड डेट है। दोज को पहले लिख दोगे एरर हो जाएगा। ऑल के मामले में ग्रुप 1 का वर्ड बाद में आता है, यहां नहीं आता। दोज ऑल ऐसा एरर होता है। राइट ऑफ मतलब खत्म करना। दोज बैड डेट्स मस्ट बी रिटन ऑफ। ये ऑफ का ऑफ पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब। चलो, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड? आर दे रिसीविंग? विल आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं। यहां पर बीइंग रिसीव्ड होना चाहिए था। वो पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया ना एप्पल में, वो होगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वहां बीइंग छूट गया है बॉल में। चलो अगला, लाइक का ऑब्जेक्ट। मुझे लोग पसंद नहीं है। लोगों का कहना। लोग क्या है? डूअर ऑफ जेरंड है। और किसे कहना और क्या कहना? टेलिंग का 2 ऑब्जेक्ट है, राइट ट्रांजिटिव है। व्हाट से बना? क्लाउज। फ्रेज है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। लोगों का कहना अच्छा। और किसे कहना? मुझे। और क्या कहना? कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमको पता है क्या करना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कहा जाना, लेकिन इसमें क्या कहा जाना वो तो हटा दिया। अब ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनता है। बिंग टोल्ड का जो ऑब्जेक्ट था वो कहां गया? ये यहां लिखा था, लेकिन चूंकि वो रिसीवर वही है ना, तो फिर यहां क्यों लिखेंगे मी?
मुझे अच्छा नहीं लगता, कहा जाना। मुझे पसंद नहीं है, क्या कहना, कहा जाना। अच्छा, टेल का दो ऑब्जेक्ट था, वो कहाँ गया? एक तो हट गया मी, और ये एक ऑब्जेक्ट बच गया। सर ये तो पैसिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे है? हाँ, ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। किसका रिटेन्ड ऑब्जेक्ट? जेरंड का। ये जेरंड, पैसिव जेरंड का ऑब्जेक्ट है। हेलो, तालियां, हम लोग शतक लगा चुके हैं। ताली बजाओ। हाँ, चलो। मीटिंग चेयर कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। चलो थोड़ा नरेशन देख ले, बुरा मान जाएगा। भर वाला बना के लाया।